हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू घटना चक्र ज्योग्राफी। ये इसका फिफ्थ लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी 4 हो चुके हैं। तो जिसने भी नहीं देखे प्लीज एक बार गो थ्रू कर लीजिए। इससे ये होगा कि आपको घटना चक्र में किस तरीके के क्वेश्चंस आए, पीवाईक्यूज है, जैसे यूपीएससी एग्जाम है या फिर यूपी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन है, उसमें क्या तरीके से पूछते हैं, क्या डिमांड है क्वेश्चन का, आपको किस टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ये सब चीजें आइडिया आता रहेगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। सबसे पहला बोला गया है कि हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। हिमालय स्प्रेड इनटू टू अ लेंथ ऑफ कितना 2400 किलोमीटर्स, और इसका जो विड्थ है वो 400 किलोमीटर्स इन कश्मीर वाला रीजन एंड 150 इन द अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये नॉर्थ साइड ब्रॉड है, और जब नॉर्थ ईस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं तो इट विल बिकम नैरो वन। ठीक है, जैसे 400 किलोमीटर्स जो है वो कश्मीर वाले रीजन में, और 150 वाला जो किलोमीटर्स जो विड्थ है वो अरुणाचल प्रदेश तक जाते जाते हो जाती है। ठीक है, नाउ वी सी मोर वेरिएशन इन द हिमालयन हाइट इन द वेस्टर्न पार्ट देन द ईस्टर्न पार्ट। हिमालयस कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पैरेलल स्ट्रक्चरल रीजन। तीन स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज ग्रेट हिमालय, या उसको हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। सेकंड इज मिडल हिमालय या लेसर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अनदर वन इज आउटर और सब हिमालय, दैट इज शिवालिक। आउटर हिमालय बोल दो, सब आउटर सब हिमालय बोल दो, या शिवालिक बोल दो, या फिर ऐसा बोल दो कि यंगेस्ट ऑफ द हिमालय माउंटेन्स। तो ये वाली रेंज है, ये सबसे ओल्डेस्ट रहेगी और ये वाली सबसे यंगेस्ट रहेगी। ठीक है, ग्रेट हिमालय ओल्डेस्ट रेंज है, जैसे अपन ने बताया ये कितने मिलियंस 24 से 37 मिलियन ईयर अगो बनी। फिर उसके बाद मिडल हिमालय बना जो कितना 5 to 24 मिलियन ईयर्स अगो बनता है, और शिवालिक जो है वो 2 से 5 मिलियन ईयर अगो उसका स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। ठीक है, mountain range situated in the northern part of the Himalayas is called Great or the Higher Himalaya or the Himadri। ठीक है, फिर क्या बोला, it is most continuous range which has the highest peak and average height कितना है इसका 6000 मीटर। ठीक है, थोड़ा हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या इसका पिक्चर है। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये कौन सा रेंज है, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर झास्कर, और ये पीर पांचल। ठीक है, और ये कैलाश, ये जो है वो चाइना और नेपाल, चाइना तिब्बत वाले रीजन में। ठीक है, तो ये सब हिमालयास का जो ग्रेटर हिमालयास है, और ये सब हिमालय रेंजेस का एक फॉर्मेशन बनाते हैं, अलग अलग रेंजेस है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, झास्कर और पीर पांचल, ये याद रखना, काराकोरम, लद्दाख, झास्कर और पीर पांचल, ये इसका सीक्वेंस है। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये देखेंगे कि अपन लोग कि ये पूरा नेपाल और फिर ये अरुणाचल प्रदेश तक जाते हैं, और फिर ये इस तरीके से थोड़े नॉर्थ ईस्ट हिल्स में या हिमालयाज में डिवाइडेड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड इन द ग्रेट हिमालय। ठीक है, तो ग्रेट हिमालय में माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है वो पीक लोकेटेड है। ये कहाँ पर है, नेपाल और तिब्बत के पास। कंचनजंगा जो है वो थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, दैट लाइज इन द हिमालय। ठीक है, इट लाइज बिटवीन द तीस्ता रिवर इन द ईस्ट एंड तमूर रिवर इन द वेस्ट। कंचनजंगा जो है वो लाई करता है इन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड सिक्किम। ठीक है, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर के बीच लाई करता है। अन्नपूर्णा जो है वो कहाँ पर है, ये भी इंपॉर्टेंट पीक्स है, तो प्लीज एक बार याद रखिएगा। कहाँ पर देखने मिलती है, नेपाल में। धौलागिरी पीक इज ऑल्सो लाइज इन द मिडिल ऑफ द नेपाल। ठीक है, ये नॉर्थ सेंट्रल नेपाल में लगती है जो अन्नपूर्णा रेंज है, और धौलागिरी रेंज कहाँ पर लगती है, मिडिल ऑफ द नेपाल। द कोर ऑफ द पार्ट ऑफ द हिमालय इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। This range is always covered with snow. The Himalaya contains a number of glaciers, therefore Himalayan rivers are perennial. ग्लेशियर की वजह से वो फॉर्मेशन होता है, इसलिए वो हमेशा कैसे रहती है, पेरेनियल। पेरेनियल मतलब जो इसका फ्लो 12 मंथ्स कंटिन्यूसली रहता है, कॉन्स्टेंट। ठीक है, रेंजेस सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय आर कॉल्ड लेसर हिमालय। जो ग्रेट हिमालय के नीचे देखने मिलेगी उसको लेसर हिमालय बोलते हैं, या मिडल हिमालयस भी बोलते हैं। उसका एवरेज हाइट कितना रहेगा, 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर। विथ एवरेज विड्थ कितने किलोमीटर का रहेगा, 50 किलोमीटर। पीर पांचल इज द लॉन्गेस्ट रेंज इन द मिडल हिमालय। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि पीर पांचल किसका है, मीर मिडल हिमालय का एक पार्ट है। धौलाधार एंड महाभारत रेंज ऑल्सो लाइज इन दिस, आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट।
Kashmir Valley, Kangra Valley, Kullu Valley and the Himachal Pradesh are located in this region. Outermost Himalaya जिसको अपन लोग किस नाम से जानते हैं शिवालिक, विड्थ कितनी है 10 से 50 किलोमीटर और ये हाइट कितनी रहेगी इसकी एवरेज 900 मीटर से लेकर तो जैसे ही नॉर्थ से हम लोग साउथ की ओर आगे बढ़ते हैं मतलब जो ग्रेटर हिमालय था मिडल हिमालय और शिवालिक, तो जैसे ही हम लोग देखेंगे कि शिवालिक की ओर आगे बढ़ेंगे ना तब हमारा हाइट एकदम सबसे लो हो जाएगा, जैसे इसका एवरेज हाइट अप्रोक्स अप्रोक्स कितना हो जाएगा, इसका जो है वो 900 मीटर जितना हो जाएगा, इसका 3700 अप्रोक्स मीटर हो जाएगा और इसका कितना था 6000 मीटर अप्रोक्स है, ठीक है। फिर this range is formed the unconsolidated sediments brought by the river through the Great Himalayas. Longitudinal valleys lying in between Lesser Himalaya and Shivalik are called dunes. जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो छोटी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हमको देखी जाती है उसको क्या बोलते हैं डून। सम ऑफ द फेमस आर देहरादून, कोटली दून, Patli etc. The plains which lies in the foothills of the Shivalik, longitudinal between the Indus in the west and the Teesta in the east is called Bhabar region. बराबर, Bhabar region is a narrow belt that of length that is about 8 to 16 kilometers wide, covered with pebbles deposited by the river and lying parallel to the slopes of the Shivalik. It is alluvial fed structure made up of riverine deposit. फिर क्या बोला है कि एलुवियल फेल मतलब कैसे होगा, रिवर्स के द्वारा इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसकी, तो ये क्या बनाया गया, ये एलुवियल फेल कहा जाएगा, ठीक है। द विड्थ ऑफ द भाबर प्लेन इज इन ईस्ट देन द इज मोर इन द ईस्ट देन इन द वेस्ट। तराई रीजन में कितना है 15 to 30 किलोमीटर, मतलब भाबर के बाद कौन सा रीजन आएगा, तराई रीजन, ठीक है। चलो, Trans Himalaya is located to the north of the Great Himalaya. Pamir North is also located in the Trans Himalaya. ये भी important point है कि पामीर नॉट कहाँ पर आता है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है तिब्बत वाले रीजन में। काराकोरम माउंटेन रेंज is a part of Trans Himalaya. Kailash mountain is a holy shrine of the Hindu religion. Also lies in the western part of the Trans Himalaya. ठीक है, तो काराकोरम, कैलाश, पामीर नॉट ये सब किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का, ठीक है। After crossing the Dihang Gorge in the south, this expansion are called as Purvanchal Hills or the Eastern Hills. These are located in the northeastern states of India. The eastern extension of Himalaya include Dafla Hills. ये जो नॉर्थ ईस्ट में कैसे हिल्स मिलते हैं हमको, तो डाफला हिल्स, बिश्वी हिल्स, अबोर हिल्स, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स, ठीक है। ये सब हमको उस रीजन में देखने मिलते हैं। कंसीडर, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। फर्स्ट है ऑल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज आर पेरेनियल, तो ये वाला तो हमको पता है कि राइट है। हिमालय रिसीव मच ऑफ द प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द, देखो पेरेनियल इसलिए नहीं है कि प्रेसिपिटेशन मिलता है, पेरेनियल पेरेनियल इसलिए क्योंकि ये ग्लेशियर इसका सोर्स है, ठीक है। तो ये वाला दोनों स्टेटमेंट तो सही है बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, तो ये वाला बी विल बी द आंसर। एक बार देख लेते हैं, यूपीपीसीएस में पूछा है और ये वाला आंसर इज राइट आंसर, बराबर। क्या बोले, ओरिजिनेट करता है पेरिडियल बिकॉज ऑफ द सोर्स लोकेटेड इन द हिमालयन ग्लेशियर, बराबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ऑल रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय आर पेरिडियल, तो ये स्टेटमेंट तो राइट है। करेक्ट ऑफ द हिमालय सोर्स ऑफ द हिमालय रिवर्स इज लोकेटेड इन द ग्लेशियर, तो ये भी ट्रू है, तो दिस विल बी द बी विल बी द करेक्ट आंसर, कि बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। ये राजस्थान में पूछा था 2013 एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन। The Himalayas are formed of a parallel fold ranges of which of the following oldest range? Oldest range पूछा है तो अपन ने अभी देखा ना कि सबसे ओल्ड कौन सा था, ग्रेट था, फिर मिडल था और फिर शिवालिक था, ठीक है, न्यूएस्ट। तो इसलिए ये रहेगा इसका सीक्वेंस। अभी क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ द फोल्ड एंड एज ऑफ फॉर्मेशन द हिमालय इज डिवाइडेड इनटू फोर पैरेलल स्ट्रक्चर, दैट इज ट्रांस हिमालय, second is Great Himalaya, or third is Middle Himalaya, and fourth is Shivalik. According to the above option, Great Himalaya is the oldest range of the Himalayas. After this, Middle Himalaya,
जो अभी अपन ने देखा ना, ये पूरा ऊपर मैंने आपको समझाया था वही है, ठीक है। शिवालिक इज द न्यूएस्ट रेंज ऑफ द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन। क्या बोला है कि इफ देर आर नो हिमालयन रेंजेस, व्हाट वुड बी द मोस्ट लाइकली जियोग्राफिकल इम्पैक्ट ऑन द इंडिया? मच ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस अ कोल्ड वेव्स इन द फ्रॉम द साइबेरिया। ये स्टेटमेंट सही है। अगर जो हिमालयस नहीं होते तो क्या हो सकता था उसका इम्पैक्ट? तो बोला साइबेरिया से कोल्ड वेव्स आती, तो ये वाला तो राइट है। फिर बोला कि इंडो गंगेटिक प्लेन है, would devoid of such extensive alluvial soil। ये वाला भी स्टेटमेंट हमको पता है कि इनोगेटिक वाले रीजन में हमको एलुवियल सॉइल तो देखने मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो 1 2 तो राइट है, तो 1 2 अगर जो राइट है तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? डी। If Himalayan mountain range did not exist, most of them would have experienced cold wave और Indo-Gangetic have been deprived of the alluvial soil नहीं होता। मॉनसून पैटर्न जो है, डिफरेंट पैटर्न, वो हिमालय पर काफी बार डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि Himalaya influence the monsoon pattern as the effect of the Bengal and Arabian Sea. It leads to the precipitation and the snow of the rain. Also, the Indus, Ganga, and their tributaries flowing from the Himalayan region create a alluvial plain through the erosion and deposition. ठीक है, चलो next question is fifth question. The flat plain along some Himalayan region, North India, are called dash। तराई बोलते हैं, डून बोलते हैं, मतलब फ्लैट लैंड जो होता है, जो सब हिमालयन रीजन में हमको पाया जाता है नॉर्थ इंडिया में, वो कौन से नाम से जानते हैं? तराई के नाम से जानते हैं, डून के नाम से जानते हैं, या फिर खद्दर के नाम से जानते हैं, या भाबर के नाम से जानते हैं? तो इसका, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया था, इसका आंसर क्या है? डी। The flat plains along with the sub-Himalayan region in the North India are called भाबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? भाबर। 8 से 16 किलोमीटर होता है वाइड, शिवालिक के फुटहिल्स पर हमको पाया जाता है। जो पेबल्स होते हैं इसमें थोड़े से पोरस बेड्स होते हैं, और न्यूमरस स्ट्रीम्स देखने मिलती है डिसेंड डाउन द हिल। फिर बोला है कि सभी स्ट्रीम्स यहाँ पर थोड़ा थोड़ा, ऑल स्ट्रीम्स लूज देमसेल्व्स, थोड़ी थोड़ी यहाँ देखने मिलती है। साउथ ऑफ द भाबर इज तराई बेल्ट। ठीक है, भाबर के बाद कौन सा आता है साउथ में? तराई बेल्ट। वो उसका लेंथ, उसका विड्थ कितना होता है? अप्रोक्स 15 से 30 किलोमीटर रहता है। स्ट्रीम री इमर्ज, रिवर वापस देखने मिलती है, री इमर्ज हो जाती है विदाउट हैविंग प्रॉपर्ली डिमार्केटेड चैनल, देयरफॉर मार्शी और स्वैम्पी कंडीशन करती है, और लग्जरियस ग्रोथ होता है फॉर नेशनल वेजिटेशन। मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस होती है। बट हाँ, याद रखना कि सबसे फर्टाइल सॉइल कौन सी है हमारी? खद्दर। ठीक है, फर्टाइल सॉइल जो है, एल्यूवियल फर्टाइल सॉइल, वो कौन सी है? खद्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फुटहिल रीजन ऑफ हिमालय इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा उसको? ट्रांस हिमालय, शिवालिक, ग्रेट हिमालय, या अरावली? तो ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 1999 में पूछा गया था। इसका आंसर क्या आएगा? फुटहिल्स रीजन ऑफ हिमालय। फुटहिल्स बोल दो, या आउटर बोल दो, या यंगेस्ट बोल दो, ये सब का आंसर क्या आएगा? शिवालिक। ठीक है, हम लोग ने काफी बार देखा हुआ है, तो मैं बार बार नहीं पढ़ाऊंगी, आगे पढ़ते हैं अपन लोग। इसका शिवालिक कहा जाता है। विड्थ कितना है? 10 to 50 किलोमीटर। जो एवरेज अपन ने देखी उसकी लेंथ कितनी है? 900 से 1100 मीटर्स। दिस रेंज कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स और रिवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिवालिक हिल्स आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किसका पार्ट है? ए अरावली, बी हिमालय, थर्ड वेस्टर्न घाट, और सतपुरा। एमपीपीसीएस में 2013 में पूछा गया था, तो इसका आंसर ऑब्वियसली क्या आएगा? हिमालय। एट क्वेश्चन क्या बताया है? शिवालिक सीरीज आर फॉर्म्ड इन, कौन से लेटेस्ट वाले में बनी होगी, बराबर? और लेटेस्ट वाला कौन से नाम से जानते हैं हम लोग इसको? सेनोजोइक एरा में। ठीक है, जो 2 से 5 मिलियन ईयर्स अगो पहले बना था, ठीक है, इसलिए तो ये बीपीएससी में पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड एज, ऑब्वियसली शिवालिक, बराबर। ये छत्तीसगढ़ के प्रीलिम्स में 2023 में, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन ही पूछा गया है। ठीक है, तो देख रही है कैसे एक ही चीजें बार बार घुमा फिरा के अलग अलग पीसीएस एग्जामिनेशन के द्वारा पूछी जाती है। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इस कॉल के किस नाम से जानते हैं हम लोग इसको? शिवालिक के नाम से जानते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ द शिवालिक पीक फॉल इन बिटवीन, कितना एवरेज कितना रहता है इसका? 900 से लेकर 1100 मीटर। अभी हम लोग ने देखा, बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो ये आंसर जो था वो कैंसिल कर दिया गया उत्तराखंड पीसीएस के द्वारा। क्यों? क्योंकि लिए यहाँ पर एग्जैक्ट इसका हाइट कितना है?
900 से 1100 मीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन, कुमाऊन हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन विच रिवर? कुमाऊन हिमालय है वो कौन से रिवर्स के बीच में सिचुएटेड है? फर्स्ट ऑप्शन है इंडस सतलज, सेकंड ऑप्शन है काली तीस्ता, थर्ड ऑप्शन है सतलज और काली, और फोर्थ ऑप्शन है तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र। तो ये यूपी के एआरओ एग्जामिनेशन में पूछा गया था 2016 में, और इसका आंसर क्या आएगा? सतलज और काली के बीच में, ठीक है। सतलज कुमाऊन हिमालय, कुमाऊन हिमालय जो है बिटवीन सतलज एंड काली रिवर, द जियोग्राफिक हिमालय पार्ट बिटवीन इंडस एंड सतलज इज कॉल्ड पंजाब हिमालय। इसको क्या बोला है कि पार्ट बिटवीन इंडस और सतलज, इंडस और सतलज, जैसे सतलज और काली के बीच में जो हो गया उसको कुमाऊन कहा गया। फिर क्या बोला गया कि सतलज और इंडस के बीच में जो है उसको क्या नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय, ठीक है। फिर क्या बोला है? द हिमालयस बिटवीन द काली एंड तीस्ता, काली और तीस्ता के बीच में, ये दो के बीच में जो नदी होगी उसको क्या कौन से हिमालय के नाम से जाते हैं? नेपाल हिमालय के नाम से जाते हैं। एंड वन बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग, दिहांग और तीस्ता के बीच में होगा उसको किस नाम से जानते हैं? असम हिमालय, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना, इंडस और सतलज के बीच में होगा तो वो पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में होगा तो वो कुमाऊन हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में होगा तो वो नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहाग के बीच में होगा तो वो क्या नाम से जाना जाएगा? असम हिमालय। ये काफी बार मैच द फॉलोइंग के रूप में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो, next question is the south of the Shivalik rock series Bhangar region is an example of which of the following? किसका एग्जाम्पल है ये? पिडमौंट सिचुएशन का। भाबर, यूपीपीसीएस 1994 में पूछा था। भाबर रीजन इज एन एरो बेल्ट ranging between 8 to 16 kilometer parallel to the Shivalik foothills at the breakup of the slope. Uh, as a result of this, the stream and the river coming from the mountain deposit heavy materials of rock boulders साउथ ऑफ द भाबर एंड इज अ तराई बेल्ट। अपन ने देखा ना, विथ अप्रोक्सीमेटली कितना विड्थ है उसका? 15 to 30 किलोमीटर। भाबर इज द सदर्न रीजन ऑफ शिवालिक इज एग्जाम्पल ऑफ द पिडमौंट सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th क्वेश्चन। क्या पूछा है इसमें? तो नॉर्थ वेस्ट हिमालय, देखो अब हम लोग थोड़ा एलिमिनेशन के थ्रू ट्राई करते हैं। जैसे हमको पता है कि नॉर्थ वेस्ट हिमालय हिमाचल, उत्तराखंड, दार्जिलिंग, सिक्किम और अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश का इधर पता है कि हमको पता है कि नामचा मारवा जो है वो वहाँ यहाँ पर ही देखने मिलता है। तो हम लोग एक ऑप्शन तो हम लोग इजीली कर सकते हैं, तो ये दो तो कैंसिल ही हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 दे रखा है तो ये तो आ नहीं सकते। यहाँ पर सी में भी क्या है? 4 4 ऑप्शन है, तो ये 4 भी हमको कंफर्म हो गया कि सी का आंसर 4। अब हमको एलिमिनेशन के थ्रू इधर तक पहुंचना है, ठीक है। जैसे अपन को पता चलेगा कि भाई आउटर मोस्ट को तो किसको बोला गया था? हमको पता है कि आउटर मोस्ट जो होता है वो मतलब नीचे की ओर है, तो वो हिमाचल और उत्तराखंड वाले रीजन में, तो वो शिवालिक रेंज है, ठीक है। शिवालिक रेंज इज ऑल्सो नोन एज आउटर मोस्ट हिमालय, तो वो हिमाचल और उत्तराखंड वाले रीजन में आएगा। और नॉर्थ वेस्ट हिमालय में कौन सा रेंज रहेगा? झारखंड, ठीक है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये छत्तीसगढ़ के पीसीएस 2022 में मतलब रिसेंटली ही पूछा गया क्वेश्चन था। Next question is 15th question. When you travel from in Himalayas, you will see the following deep gorge. फिर बोला यू टर्न रिवर कोर्सेस, फिर बोला कि पैरेलल माउंटेन रेंजेस, फोर्थ बोला स्टीप ग्रेडियंट causing landsliding. Which of the above can be said to be the evidence for the Himalaya being the young full mountain? कौन सा यंग फुल माउंटेन का? तो ये सब जो फीचर्स दे रखे हैं ना कहीं यंग फीचर्स को इंडिकेट करता है। तो ऑल ऑफ द अबाउ विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव फीचर्स कैन बी एविडेंस फॉर द हिमालय बीइंग यंग फोल्ड माउंटेन। डीप गॉर्ज देखने मिलता है, जहां यंग फोल्ड माउंटेन होंगे वहां पर हमको डीप गॉर्ज देखने मिलता है। फिर बोला है कि यू टर्न रिवर्स देखने मिलती है कोर्सेज, मतलब ये इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर उसका रहता है, ठीक है। पैरेलल माउंटेन रेंजेस भी देखने मिलती है, स्टीप ग्रेडियंट कॉजिंग लैंडस्लाइडिंग विथ वेरी कॉमन व्यूज ऑफ हिमालय, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर पूछा है 1 2 3 4 करके हाईलाइट करा गया है यहाँ पर। ये 1, ये 2, 3 और 4 पूछा गया है कि कैसे क्या कौन सा रीजन इंडिकेट करते हैं। तो देखो हमें ने अभी देखा था ऊपर काराकोरम, लद्दाख, झारखंड और पीर पांचल। तो ये इसका आंसर क्या आएगा? ये वाला, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, झारखंड और पीर पांचल, सी विल बी द करेक्ट आंसर। आईएएस प्रीलिम्स
1995 में पूछा गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th क्वेश्चन। द लेसर हिमालय इज लोकेटेड बिटवीन, कौन से लेसर लेसर हिमालयाज है वो कहाँ पर लोकेटेड है, बिटवीन कौन से हिमालयास, लेसर हिमालयास बोल दो या द मिडल, तो कहाँ लोकेटेड है, शिवालिक एंड ग्रेट हिमालयास के बीच में, ठीक है। मतलब ये मिडल मिडल हो गया ग्रेट हिमालय, फिर लेसर हिमालय बोल दो या मिडल हिमालय बोल दो, और फिर तीसरा क्या बोल दो, शिवालिक बोल दो। तो ये सीक्वेंस है, इसलिए क्या बोला है कि लेसर हिमालयस कहाँ लोकेटेड है, तो ग्रेट हिमालय और शिवालिक के बीच में। उत्तराखंड पीसीएस 2006 में ये क्वेश्चन पूछा था। ट्रांस हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक, यहाँ पर ऊपर ट्रांस हिमालय आएगा, फिर ग्रेट हिमालय और फिर ये, ठीक है। मिडिल हिमालय समटाइम कॉल्ड एज लेसर हिमालय और हिमाचल हिमालय और लोअर हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। इसका एवरेज हाइट कितना होता है अपन ने देखा था, 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर। इसी रेंज में हम लोगों को पीर पांजल, धौराधार, मसूरी रेंज, नाग टिब्बा, महाभारत, ये सब चीजें हमको कहीं ना कहीं देखने मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हिमालयन रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ऑफ द, देखो पूछा क्या है, साउथ से लेकर नॉर्थ इन वेस्टर्न सेक्शन, ठीक है। अब हम लोगों को अगर जो ऐसा पूछा होता कि नॉर्थ से लेकर साउथ पूछा होता, तो हम लोग क्रोनोलॉजी, अब उल्टा पूछा है, ठीक है। तो हमारा सबसे पता है कि सबसे पहला क्या आना चाहिए, जब उल्टा पूछा है तब शिवालिक पहले आना चाहिए। तो शिवालिक यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। शिवालिक के बाद हमको पता है कि शिवालिक के बीच में, अगर जो यहाँ पर शिवालिक है तो बीच में एक आएगी और फिर ऊपर ग्रेट हिमालय आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, लेसर हिमालय, इसीलिए हमारा बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2015 में पूछा था, ये साउथ टू नॉर्थ पूछा है, इसलिए याद रखना है कि पहले शिवालिक और ये इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following is the youngest chain, which one of the following is the youngest chain, माउंटेन चेन, कौन सी यंगेस्ट है, तो अभी वापस शिवालिक, बराबर, ये वाला अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं वापस नहीं जाऊंगी। शिवालिक हैव डिफरेंट नेम इन डिफरेंट रीजन, जम्मू हिल्स इन जम्मू, डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी हिल्स इन अरुणाचल प्रदेश, याद रखना। इसी डाफला, मीरी, मिश्मी और अबोर वाले नाम से ही उसकी ट्राइब भी वहां पर उसी रीजन में हमको पाई जाती है, कौन से रीजन में, अरुणाचल वाले प्रदेश में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 क्वेश्चन। ये जो है वो क्या पूछ रहा है, झांसकर, धौलाधार, लद्दाख, काराकोरम, नॉर्थवर्ड सीक्वेंस में हमको अरेंज करना है। झारखंड पीसीएस 2013 में पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहला धौलाधार रेंज आएगा, फिर उसके बाद क्या बोला गया है, झांसकर, काराकोरम, लद्दाख, हाँ ठीक है। मतलब क्या पूछा है हमको, पहले नॉर्थ वर्ड पूछा है, मतलब साउथ वर्ड से नॉर्थ वर्ड। तो साउथ वर्ड में याद रखना पहले क्या रहेगा हमारा, जैसे हम लोगों को पता है कि काराकोरम, लद्दाख, झांसकर, ठीक है। तो अपन लोगों को पता है कि जैसे धौलाधार है, तो धौलाधार फर्स्ट आएगा, फिर फिर क्या आएगा, झांसकर, झांसकर मतलब फर्स्ट वाला, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे लद्दाख, अगर जो हमको पता है ना कि 1 3 4 सीक्वेंस आएगा, अगर जो हम लोग नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास ये तीन अगर जो आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपके पास यही आंसर बचता है, ठीक है। तो ये विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following is the correct northward sequence of the relief feature? झांसकर रेंज, पीर पांचल रेंज, लद्दाख रेंज, काराकोरम लेक और इस तरीके से। तो क्या पूछा है कि करेक्ट नॉर्थवर्ड सीक्वेंस कौन सा है। नॉर्थवर्ड सीक्वेंस मतलब जैसे कि हम लोगों को पता है कि नीचे से पूछा जाएगा नॉर्थवर्ड, नॉर्थवर्ड मतलब सबसे, जैसे कलजप याद रखना, काराकोरम, लद्दाख, झांसकर और पीर पांचल। तो पीर पांचल विल बी द फर्स्ट रेंज व्हेन वी मूव टू फ्रॉम साउथवर्ड टू नॉर्थवर्ड। तो पीर पांचल तो आएगा आएगा, तो ये ऑप्शन है। फिर हमको पता है कि झांसकर आएगा, झांसकर आएगा तो ये वाला ऑप्शन, तो डायरेक्ट अपना आंसर आ जाता है, ठीक है। ये राजस्थान के प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया था क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द माउंटेन पीक फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इसका क्या आंसर रहेगा, ईस्ट से वेस्ट हमको देखना है, बराबर। ईस्ट से वेस्ट मतलब यहाँ से इस तरीके से। तो हमको पता है कि कंचनजंगा सबसे, कंचनजंगा जो सिक्किम के पास है, कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट मतलब ये जो नेपाल के पास है, फिर अन्नपूर्णा वो भी नेपाल के पास है, और फिर धौलागिरी, ठीक है। तो ये आंसर रहेगा। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा ये सब है। कंचनजंगा जो है वो थर्ड टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछ सकते हैं वो लोग।
Three of the five summits of the Kanchenjunga are situated in the boundary of North Sikkim district in Sikkim and the India. The other two is situated in the Tepal-Jung district. Mount Everest is the tallest mountain in the world above the sea surface. The elevation of the Mount Everest is 884. ये भी एक important MCQ बन जाता है. The peak कितना है हिमालय on the border of Nepal and China. Which is also known as Sagarmatha. किस नाम से जानते हैं उसको Sagarmatha. Annapurna region is an area of north central Nepal where some of the most popular trek are located. Dholagiri peak जो है वो is also located in the west central Nepal west of Annapurna peak. ठीक है. Next question is 23rd question. Which mountain range amongst the following is the latest origin? कौन सी latest origin है? इसका आंसर क्या है? पटकाई. राजस्थान में पूछा गया था 1996 में. पटकाई रेंज जो ओरिजिन टेरिशरी एरा में है. रिमेनिंग ऑल द रेंजेस आर सिचुएटेड इन द साउथ एंड द सेंट्रल इंडिया. दस द लेटेस्ट माउंटेन रेंज इज पटकाई रेंज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट Next question is 24th question. Which of the following state does not lie along with the Patkai Hills? नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा या मिजोरम. यूपीपीसीएस में मेंस में 2015 में पूछा गया. इसका आंसर क्या होगा? त्रिपुरा. Patkai Hills are situated in the northeastern border with Myanmar. The Indian states, along with the Patkai Hills, are Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura. Does not lie in along the Patkai Hills. Mizo Hills stretch through Mizo and Tripura. ठीक है. Next question is 25th question. Pir Panjal range is located found in which of the following area? बराबर. पीर पांजल रेंज जो हमको देखने मिलती है वो कौन से रीजन में? तो ऑब्वियसली कहाँ होगी? जम्मू कश्मीर में. पीर पांजल इज लोकेटेड इन द मिडल हिमालय. हमने देखा था. इट इज स्प्रेड इन द हिमाचल प्रदेश एंड द जम्मू कश्मीर फ्रॉम द साउथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये यूपीपीसीएस में पूछा था 2007 में. ठीक है. अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अटल टनल इट वाज बिल्ट बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है. इट कनेक्ट्स द मनाली एंड लाहौल स्पीति वैली. तो ये भी ट्रू है. इट इज लोकेटेड इन द पीर पांजल रेंज. तो ये वाला भी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ट्रू है. अब देखते हैं. तो अब हमको पता है कि ये तीनों तो हमारे आंसर राइट है. तो 1 2 3 है. तो 1 2 3 करे. तीनों राइट है. तो एक फोर्थ वाला भी ऑटोमेटिक क्या ऑप्शन रह जाएगा? सही रह जाएगा. 2016 में पूछा था. अटल टनल जो है वो पीर पांजल रेंज में. इट कनेक्ट्स मनाली एंड लाहौल स्पीति वैली. It is 9.2 kilometer long and was built by BRO. The tunnel reduces the distance 46 kilometers जो मनाली और लेह के बीच में ट्रैवल टाइम था जो 4 से 5 घंटे लेता था उसको 9 किलोमीटर जितना कर दिया गया. Strategically it provides better connectivity to the armed forces in the reaching Ladakh. ठीक है. Next question is 27th question. What is the length of the Atal tunnel रोहतांग हिमाचल प्रदेश? लेंथ कितनी अभी अपन ने देखी अटल टनल की? 9.02 किलोमीटर. ठीक है. ये बीपीएससी क्वेश्चन ये क्या बोलते हैं 2022 में पूछा गया. मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है. अटल टनल से मतलब 3 क्वेश्चन तो बन चुके हैं ऑलरेडी पीसीएस एग्जामिनेशन में. ठीक है. अब क्वेश्चन 28 क्या बोल रहा है? अटल टनल इज अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस. अटल टनल कौन से हिमालयन रेंजेस में होगा? तो ये वाला हमको पता है. अभी हमने देखा ना कि पीर पांजल रेंज में. तो ईस्टर्न पीर पांजल रेंज में रहेगा ये वाला. ठीक है. याद रखना ईस्टर्न पीर पांजल नॉट वेस्टर्न पीर पांजल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29. बिटवीन विच ऑफ द टू माउंटेन रेंजेस इन वैली ऑफ कश्मीर वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड. वैली ऑफ कश्मीर कहाँ पर सिचुएटेड है? ग्रेट हिमालय और पीर पांजल के बीच में. द कश्मीर वैली इज बाउंडेड ऑन द साउथ वेस्ट ऑफ द पीर पांजल रेंज एंड द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द ग्रेट हिमालय रेंज. 30 क्वेश्चन क्या है? वैली ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड बिटवीन. किसके बीच में सिचुएटेड है? पीर पांजल एंड हिमाद्री. ठीक है. वैली ऑफ कश्मीर कहाँ पर लाई करती है? पीर पांजल एंड हिमाद्री. ये यूपीपीसीएस में 2020 में पूछा गया था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अक्साई चिन रीजन. कौन सा रीजन है अक्साई चिन का? काराकोरम शिवालिक रेंज, कश्मीर वैली या लद्दाख प्लेटू. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा?
Ladakh plateau, ठीक है। Aksai Chin is spread over 3800 square kilometers in the Ladakh region. It is territory under the occupation of China, मतलब चाइना के अंडर है ये वाली अक्षय चीन, ठीक है। अ, फिर क्या बोला है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय की हाइट कितनी है, क्या रेंज है उसकी अप्रोक्स अप्रोक्स भी, तो 8858, मतलब 8848 जो है वो माउंट एवरेस्ट की हाइट है, इसलिए उसके आसपास नियर अबाउट ये वाला विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये झारखंड पीसीएस 2011 में पूछा गया। देखते हैं कि द एवरेज हाइट ऑफ द ग्रेट हिमालय इज 6000 मीटर, वाइल द हाइट ऑफ द हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट इज अप्रोक्सीमेटली कितना है, 8850 मीटर। Nepal and China jointly announced that the new height of the Mount Everest is known as 8848.86 मीटर, ठीक है। 33rd क्वेश्चन क्या है, हिमाचल स्टैंड्स फॉर द मिडल हिमालय, क्या है, किसके लिए ये हिमाचल हिमालयस किसको बोलते हैं, मिडल हिमालयस को भी बोलते हैं, यूपीपीसीएस में 2008 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। द मिडल हिमालयाज को बोलते हैं और उसकी एवरेज हाइट भी अपन को बताया गया था, ठीक है। इसमें कौन से हिल स्टेशन आते हैं, शिमला, नैनीताल, मसूरी आर लोकेटेड इन दिस रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, एक बार देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इन इंडिया हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली, पुलिकेट लेक इज स्प्रेड ओवर ओनली 2 स्टेट्स, बराबर। ये आईएएस के प्रीलिम्स में 2017 में पूछा था, इसका आंसर क्या रहेगा, बी। कैसे, तो पुलिकेट लेक जो हिमालयस आर स्प्रेड ओवर द नदर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बराबर, एंड यूटी, जैसे जम्मू कश्मीर जो हो गया वो यूटी है, लद्दाख यूटी है, तो ये दो तो यूटी है। फिर क्या बोला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, फिर नागालैंड, Manipur, Mizoram, or Tripura. Besides this, mountain ranges of Assam and West Bengal are also a part of Himalaya. तो हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर मोर देन 5 स्टेट्स, ठीक है, इसलिए पांच से तो ज्यादा ही होंगे, तो ये वाला स्टेटमेंट आपको पता चल जाएगा कि रॉन्ग होगा। अब ये रॉन्ग है तो ये वाला भी ऑप्शन हट जाएगा, ये वाला भी ऑप्शन हट जाएगा, बचा क्या 2 और 3, तो 3 वाला तो करेक्ट ही है, तो 3 पर तो दिमाग ही नहीं लगाना है। अब सेकंड वाले पे लिखते हैं कि वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली, तो वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर गुजरात, कौन से पर करेगा, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटका, फिर तमिल केरला और इस तरफ तमिलनाडु। तो बेसिकली ये जो है वो यहाँ तक रहता है, तो ये कितने 6 स्टेट्स है ऐसे। ये एमसीक्यू पूछ लेते हैं काफी बार, ये भी याद रखना कि वेस्टर्न घाट में कितने स्टेट्स है, जो मतलब वेस्टर्न घाट कितने स्टेट्स को में रहे, तो लोकेटेड तो 6 स्टेट्स, ठीक है। पुलिकट लेक इज द सेकेंड लार्जेस्ट लेक लगून लेक इन इंडिया, straddles the border of Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Therefore, the statement 1 and 2 are the correct. So first and second are wrong, and third statement is correct answer. 35th क्वेश्चन क्या बोला गया है कि द हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर नॉट अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन से का पार्ट नहीं है, तो एमपीपीसीएस में पूछा गया था, ये वाला इसका आंसर क्या आएगा, यूपी का। क्यों, क्योंकि ये नेपाल वाले रीजन से क्रॉस होता है, यहाँ पर तो होगा, उत्तराखंड में भी होगा, सिक्किम में भी होगा, हिमाचल में भी होगा, तो नॉट पूछा है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमको पता है कि हिमालयन रीजन कौन से हिमालयाज जो है वो कौन से रीजन में से क्रॉस होते हैं, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, 2 यूटीज, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और ये सबसे पास होते हैं, ठीक है। आसाम और वेस्ट बंगाल से भी थोड़े बहुत पास हो जाते हैं। सो हिमालयन माउंटेन रेंज आर नॉट इन उत्तर प्रदेश। 36 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रेंजेस इज मोस्ट रिसेंट वन, कौन सी रिसेंट वन है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2018 में पूछा गया था, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, हिमालय, ठीक है। 37th क्वेश्चन क्या है, तो बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इसमें यंगेस्ट, यंगेस्ट वाली कौन सी है, अपन को पता है कि यंगेस्ट वाली हिमाद्री है, क्योंकि ये सब तो पुरानी है, बराबर। हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स ना, इसीलिए उसमें जो भी रेंज होगी वो लेटेस्ट वन होगी या यंगेस्ट बोल दो, ये याद रखना, ठीक है। यूपीपीसीएस में 2020 में ही पूछा गया था, ठीक है। आज हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको हेल्पफुल करेगा ये लेक्चर। थैंक यू।